हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। पिछले लेक्चर्स में हमने नंबर्स और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। हमने बहुत सारे न्यू नंबर ऑफ टाइप्स भी देखे थे। आज हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो एंगल्स आप लास्ट 4 या 5 साल से तो पढ़ते आ रहे हो और जब भी हम लोग एंगल का नाम सुनते हैं एक इमेज अपने माइंड में बन जाती है, जैसे कि कोई तो अक्यूट एंगल होगा या फिर ऑब्टूस एंगल होगा या फिर राइट एंगल होगा। करेक्ट, ये इमेज तो बन ही जाती है। या फिर और भी अगर कोई सोच ले तो 30 डिग्री बन सकता है, 60 डिग्री बन सकता है, 90 डिग्री बन सकता है या फिर उससे ज्यादा भी बन सकता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं एंगल होता क्या है, व्हाट इज एन एंगल, तो सोच में पड़ जाओगे। एंगल होता क्या है? बहुत सिंपल है। एंगल मीन्स व्हाट? इट्स मेजर ऑफ रोटेशन। जैसे कि यहां पर एक आर्म है, इसको आप कितना रोटेट करते हो, कितना मूव करते हो, दैट इज नोन एज एंगल। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, एंगल मीन्स व्हाट? द मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल रे। अब ये क्या बोलते हैं, देखो मेजर ऑफ रोटेशन मतलब क्या? तो एक पॉइंट है, मान लो यहां से मैंने एक रे ड्रॉ किया जिसको नाम दे सकते हो आप ओ ए, और ये हो गया आपका इनिशियल रे या फिर इनिशियल आर्म बोल सकते हो, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब मान लो कि मेरा जो इनिशियल रे, इसको मैंने ऐसा पुश किया, ठीक है, इसको मैंने ऐसा पुश किया। जब पुश किया तो ये धीरे 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 रोटेट होना स्टार्ट होगा। करेक्ट, आप उस आर्म को या फिर उस रे को कितना रोटेट करते हो, दैट इंक्लिनेशन, दैट रोटेशन इज नोन एज एंगल। सो मान लो कि मैंने इस आर्म को ऐसा रोटेट किया और यहां तक पहुंचा दिया। करेक्ट, तो कहने से यहां से लेके यहां तक मैंने पहुंचाया उसको। पहले वो हॉरिजॉन्टल था, फिर इंक्लाइन करके मैंने यहां तक पहुंचा दिया। दिस इज नोन एज टर्मिनल रे। क्या बोलते हैं इसे? टर्मिनल रे। इसको आप नाम दे सकते हो बी। तो कहने से यहां पर एक एंगल फॉर्म हो गया। हाँ, बोलने के लिए या फिर अपने लिए तो ये अक्यूट एंगल है, लेकिन फिलहाल हम लोग टाइप ऑफ एंगल नहीं पढ़ रहे। मैं तो ये बता रहा हूं कि एंगल बनता कैसे। इनिशियल आर्म था, रोटेट किया, ये एंगल बन गया। दिस मेजर ऑफ रोटेशन, जिसको अगर मैं नाम दूं मान लो थीटा, दिस थीटा इज नोन एज एंगल। कि मैंने उसको कितना रोटेट किया, तो उसका रोटेशन का जो अगर मेजर कर लूं, इसको अगर मैं कोई भी प्रोट्रैक्टर से मेजर करता हूं तो मुझे एंगल परफेक्टली मिल जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ रोटेशन इज एंगल। अब किसी का डाउट आया कि सर आपने रोटेट सिर्फ ऊपर ही क्यों किया, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों किया? कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना, जैसे कि मान लो कि ये आपका इनिशियल रे है ओ ए, बट उसका मन किया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे पुश करना है। पॉसिबल? उसने क्या किया, ऊपर से नीचे पुश करने का ट्राई किया। हो सकता है इन दैट केस आपका जो ये इनिशियल रे है या फिर इनिशियल आर्म बोलते हो, वो अगर नीचे की तरफ पुश करेंगे तो यहां पे एंगल बनेगा इस तरीके से, एंड दिस विल बी योर टर्मिनल रे, जिसको मैं नाम दे सकता हूं बी। तो यहां पर भी एक एंगल बन गया ना, बी ओ ए या फिर ए ओ बी बोल सकते हो। बट दोनों में फर्क क्या है? यहां पर जो रोटेशन हुआ दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन कैसे था? वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका क्लॉक घूमता है वैसे नहीं, उल्टा। घड़ी हमेशा इस तरीके से चलती है। तो ये जो रोटेशन हुआ वो कैसे हुआ? ये हुआ क्लॉकवाइज। करेक्ट, इसमें और इसमें फर्क है। तो दोनों में अगर फर्क है तो दोनों का एंगल भी अलग होना चाहिए। तो अलग कैसे होगा? देखो, अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है देन द एंगल फॉर्म्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंगल जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो जो एंगल बनेगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। अब ये क्या? पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, इसके बारे में तो कभी सुना नहीं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आपका इनिशियल रे और आप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन उसको इंक्लाइन करते हो या फिर रोटेशन आपका स्ट्रेट लाइन तक है, वर्टिकल लाइन तक लेके आते हो, तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बोलते हो? 90 डिग्री बोलते हो ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया।
तो नाम देने के लिए ये OA और ये B, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल BOA इज हाउ मच, 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो समझ गया। लेकिन इस केस में क्या होगा मालूम है, ये आपका O, ये आपका A, रोटेशन आपने क्लॉकवाइज किया तो एंगल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अगेन बना तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री ही बना है, बट उसको मैं 90 डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इट इज -90 डिग्री। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, -90। क्यों -90? बिकॉज यहाँ पर जो रोटेशन हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ, और जब जब क्लॉकवाइज होगा तब तब एंगल नेगेटिव, जब जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब तब एंगल पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, -90। सो लिखने के लिए मैं बोलूंगा इसको B दे दो, एंगल AOB इज -90। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर पॉजिटिव 90, यहाँ पर नेगेटिव 90। इससे क्या समझ में आया, अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी हमेशा सही होती है, एंटी कभी गलत नहीं होती, एंटी मतलब पॉजिटिव। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज तो जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव। कीप दिस इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ये तो सीख लिया कि एंगल बनता कैसे है और एंगल होता कैसे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट मींस सिंपल, मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मुझे मेजर करना है कि ये कितने डिस्टेंस का है, यहां से लेके यहां तक का इसका लेंथ कितना है, ये मुझे मेजर करना है। तो लेंथ मेजर करने के लिए आप इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में मेजर कर सकते हो। हाँ, आंसर बहुत छोटा आएगा बट मेजर तो कर सकते हैं। उसी तरीके से मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। अब तक आप लोग 4-5 साल से मेजर कैसे कर रहे हो, डिग्रीज में। आपके पास एक प्रोट्रैक्टर होता है वो डी शेप का, हाफ अ सर्कल वाला, उससे आप इसको मेजर कर देते हैं। बट लिखते समय आप क्या लिखते थे, डिग्रीज, याद है। एंड दैट डिग्री इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या होता है वो, मेजरमेंट ऑफ एंगल। जैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में, उसी तरीके से एंगल को हम लोग मेजर करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, सेक्साडेसिमल सिस्टम और डिग्री सिस्टम। सो अब तक जो आप पढ़ते आ रहे हो उसका ये नाम है, ठीक है। और डिग्री सिस्टम को हम लोग लिखते कैसे, बहुत सिंपल, जो भी एंगल होगा जैसे कि 30, 60, 45, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना दो, दैट इज स्मॉल सर्कल विच इज टर्म्ड एज डिग्रीज। हम लोग ऐसे उसको लिखते हैं, ठीक है। बट ये डिग्री होता क्या है, आया कहां से, बहुत सिंपल हुआ है कि बहुत सालों पहले मान लो एक सर्कल को इमेजिन कर लिया गया, सर्कल, सर्कुलर शेप का एक फिगर इमेजिन कर लिया, एंड इट वाज आर्बिट्रली अज्यूम्ड दैट दिस कंप्लीट सर्कल हैज 360 डिग्रीज। इट इज आर्बिट्रली अज्यूम्ड दैट इट हैज 360 डिग्रीज। और अगर इस सर्कल को मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब जैसे कि मान लो आपके सामने एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा, उसको आप क्या करते हो, पूरा का पूरा खाते हो क्या, उसको हम लोग काटते हैं, मिनिमम 8 पीसेस में तो कट करते हो। उसी तरीके से मान लो ये बड़ा सा पीस है, उसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि 360 पीसेस में कट करो। कितने पीसेस में कट करना है, 360 पीसेस में। बहुत छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, तो एक जो छोटा पीस बनेगा ना, ऐसा एक छोटा, एक्चुअली ये बहुत बड़ा दिख रहा है बट बहुत छोटा बनेगा, तो ये एक छोटा पीस जो बनेगा ये होगा 1 डिग्री। ये क्या होगा, 1 डिग्री। कब होगा, जब मैं इस पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में काटूंगा। इसके मैं ऐसे छोटे 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 360 पार्ट्स अगर करूंगा, देन दिस वन पार्ट इज एक्चुअली 1 डिग्री। और प्रैक्टिकली अगर आपको ये 1 डिग्री देखना है तो कैसे दिखता है, अगर आपने देखा होगा आपके पास एक प्रोट्रैक्टर होता है, करेक्ट, वो इस तरीके से कुछ दिखता है, और फिर यहां पर बहुत सारी एंगल्स बनी होती है ऐसे। अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एंगल्स बने होते हैं, करेक्ट। तो ये एंगल हो सकता है कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, फिर यहां पर होता है 90 डिग्री, यहां पर होता है 180 डिग्री, और यहां से जब आप स्ट्रेट मेजर करते हैं तो ये होता है 0 डिग्री। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर
छोटे छोटे ऐसे लाइन होते हैं, करेक्ट। तो जो पहला वाला लाइन दिखेगा ना, तो सबसे छोटा वाला, एक्चुअली जो इसको मेजर कर ही नहीं सकते, पर एकदम जो छोटा वाला होगा ना, दैट इज 1 डिग्री विच इज प्रैक्टिकली मेजर्ड। आई होप आपको समझ में आई है 1 डिग्री क्या है। नाउ वी नो व्हाट इज 1 डिग्री। लेकिन ऐसे कौन से डिग्रीज है जो हम लोग कॉमनली देखते आ रहे हैं और ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो वो मैं पहले बना देता हूँ। हम लोग ने कौन कौन से डिग्रीज इजीली ड्रॉ कर रहे हैं स्कूल डेज में, तो आपने ड्रॉ किया होगा 30 डिग्री, करेक्ट। बहुत बार आपने ड्रॉ किया होगा 45 डिग्री, करेक्ट। या फिर आपने ड्रॉ किया होगा 60 डिग्री। ये बहुत ही कॉमन एंगल्स है। स्ट्रेट ड्रॉ किया तो बनता था 90 डिग्री, करेक्ट। अगर मैं 1 डिग्री बनाना चाहूँ, 1 डिग्री, तो कहना चाहिए इतना छोटा बनेगा, सच बोलूं तो मैं बना ही नहीं सकता 1 डिग्री, पर ठीक है चलो मान लो कि मैंने ऐसा बना दिया प्रैक्टिकली, ठीक है। 1 डिग्री बहुत छोटा बनेगा। कभी आपने सोचा है कि 1 डिग्री से भी छोटा मेजरमेंट होता है क्या? होता है। कैसे? सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 डिग्री से छोटे की जरूरत क्या है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि डिस्टेंस जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। बहुत बड़ा रहेगा तो किलोमीटर, उससे छोटा मेजर करना है तो मीटर पॉसिबल है, उससे छोटा रहेगा तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उससे भी छोटा डेसीमीटर भी होता है। तो बहुत सारे मेजरमेंट पॉसिबल है डिस्टेंस के। और अगर आपको पता है तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। इस तरीके से हम उसको छोटा 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 कर सकते हैं, ठीक है। बट ये तो अभी डिस्टेंस की बात कि हमने उसको कैसे छोटा किया या फिर बड़ा किया मेजरमेंट के हिसाब से। अब मैं बात करता हूँ डिग्रीज में। क्या आप डिग्रीज को भी छोटा मेजर कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हम लोग लिखते हैं वो है डिग्रीज, ठीक है। एक्चुअली यहां पर आप एंगल लिख सकते हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो सबसे बड़ा मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्रीज, जो हम लोग ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। बट डिग्री से भी छोटा होता है क्या? यस, एंड दैट इज मिनट्स या फिर सेकेंड्स, उससे भी छोटा। डिग्रीज तो हमें पता है, डिग्री से छोटा मिनट्स, मिनट से छोटा सेकेंड्स। लिखते कैसे देखो, 1 डिग्री हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 1 डिग्री। 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को अगर मैं और छोटा 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 डिवाइड करूं, और छोटा छोटा डिवाइड करूं, कितना? 60 इक्वल पार्ट्स। इसको मैं अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, then that one part will be 1 minute. So can I say 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट्स। और मिनट्स को लिखते कैसे पता है? एक सिंगल डैश, 60 मिनट्स ऊपर एक सिंगल डैश। अब मान लो कि 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट को भी और छोटा डिवाइड करना है। प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं कि आपने ये मिनट्स और सेकंड्स पहले देखा है क्या? हाँ, देखा है। मान लो कि आपको, आप जहां पर खड़े हो वो लोकेशन मेजर करना है। तो हम लोग को ज्योग्राफी में सिखाया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड में हम लोग अपना लोकेशन मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप मुंबई में हो, तो मुंबई का लोकेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में, जो शायद 19 डिग्रीज 33 मिनट्स कुछ तो सेकेंड्स है, और लॉन्जिट्यूड में 70 डिग्रीज 87 मिनट्स कुछ तो है। दैट इज डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स, करेक्ट। उसी तरीके से डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स आर यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट। 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। और सेकेंड्स को लिखने के लिए आप ऐसे ऊपर डबल डैश डालोगे। डिग्री के लिए छोटा सर्कल, मिनट्स के लिए 1 डैश एंड सेकेंड्स के लिए डबल डैश। और हमेशा कोई भी एंगल अगर आपको मेजर करना होगा तो इट विल ऑलवेज बी इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। जैसे कि मुंबई का हम लोग बोल सकते हैं 19 डिग्री, ये मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। 19 डिग्री 33 मिनट्स एंड मान लो 07 सेकेंड्स। इस तरीके से हम लोग लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड मेजर करते हैं। तो आपका शायद ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा कि why there is a need to measure in degree, minutes and seconds। अगर आपको बहुत
बहुत बड़े सर्कल का छोटे 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 पार्ट्स करना है, तब आप उसको 360 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे, आप उसको और भी छोटे मेजरमेंट में डिवाइड करोगे, तब आपको ये मिनट से सेकंड काम आएगा। या फिर मान लो कि यहां से लेके आपको मून तक एक सैटेलाइट भेजना है, तो सैटेलाइट भेजने के लिए आपको उसका एंगल पता होना चाहिए ना कि इस एंगल में मैं मेरे रॉकेट को लॉन्च करूंगा। वो एंगल सिर्फ डिग्रीज में हुआ तो आपका क्या वो रॉकेट एग्जैक्टली मून पे जाएगा? नहीं जाएगा। वहां पर आपको मिनट्स और सेकंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो बहुत छोटा माइन्यूट डिफ्लेक्शन भी अगर हो गया, मिनट्स और सेकंड्स का भी डिफ्लेक्शन हो गया, आपका रॉकेट मून पे जाने के बाद कहीं और ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए फॉर बिग मेजरमेंट्स हम लोग डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत दूर तक कोई एंगल मेजर करना है। इज दिस क्लियर? सो दैट इज हाउ वी मेजर एंगल, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो कन्वर्जन समझ में आया? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। लिखने के लिए मिनट्स तो मैं यहां पर सिर्फ मेंशन कर देता हूं, डिग्रीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, मिनट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेकंड्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है? अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे डिग्रीज को हम लोग मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक एट दैट क्वेश्चन। मान लो कि मेरे पास एक एंगल है which is given as 21.364 डिग्रीज। क्या दिया है? 21.364 डिग्रीज। अब अगर इसको डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में लिखना है तो क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल, जो आपको होल नंबर दिख रहा है, होल नंबर, उसको अलग कर लो। जो पॉइंट में लिख रहा है 0.364, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे डिग्री से मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा मिनट्स। ठीक है? तो मुझे क्या करना है? 364 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। देखो आंसर क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 6 4 जा 24, 6 is 36, 38, 3, 18, 21, 2। करेक्ट? मैंने इसको क्या किया? 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया। आंसर यहां पे होना चाहिए, लेकिन 10 से भी मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर आएगा 21.84 मिनट्स। लेकिन अभी भी पॉइंट है, देखो, तो मैं क्या करूंगा? 21 डिग्री अलग कर दूंगा, 21 मिनट्स अलग कर दूंगा, और ये जो पॉइंट में आंसर आया उसको मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि आंसर जो मिलेगा मुझे सेकंड्स में मिलेगा। ठीक है? सो 21 डिग्रीज, 21 मिनट्स, 0.84 into 60 तो कर ही सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, 80 6 480, 4 6 24, 480 मतलब 504, तो यहाँ पे आएगा 50.4 seconds, and that is my answer for angles which was usually in degrees and I have converted into degrees, minutes and seconds. I hope आपको ये कन्वर्जन समझ में आया। जो डेसिमल में आपको मिल रहा है, जितना भी आपको पार्ट डेसिमल में मिल रहा है, उसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। एंड दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल इज सेक्साडेसिमल और डिग्री सिस्टम, जो अब आपके लिए सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स है। आई होप दिस इज क्लियर। The second measurement of angle that we learn is circular system or also known as radians. डिग्रीज तो हमने सीख लिया और हम लोग यूज भी कर रहे हैं स्कूल डेज से। अब हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे, सर्कुलर सिस्टम। अब ये क्या होता है सुनो। मान लो आपके पास एक सर्कल है, जैसे डिग्रीज में था, ठीक है, और इसका ये कुछ तो रेडियस है, ठीक है, कुछ तो रेडियस है। अब इस रेडियस को अगर मैं इस सर्कल पे मेजर करूं, मतलब एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो कि ये जो रेडियस है वो इतना है, ठीक है, ये जो लेंथ है उतना ही अगर मैं यहां पर मेजर करूं सर्कल के ऊपर आर्क के फॉर्म में, सो कैन आई से वो यहां तक एक आर्क फॉर्म करेगा, करेक्ट। तो अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने उतना ही 10 सेंटीमीटर का आर्क यहां पे ड्रॉ किया, जितना ये है उतना ही मैंने यहां पर ऐसा कर्व 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा ये भी रेडियस आर ही होगा, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर,
बट फिलहाल मैं उसको 10 नहीं लिख रहा हूं, उसको r लिख रहा हूं। ये r तो ये भी r, एंड वी नो दैट इफ आई जॉइन दिस तो ये भी r ही होगा। इट मींस व्हाट, मैंने अगर इसको इनिशियल आर्म मान लिया और यहां तक उसे रोटेट किया है तो यहां पर एक एंगल बनेगा, एंड दिस एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड इज नोन एज 1 रेडियन। क्या बोलेंगे हम उसे? 1 रेडियन। कब बोलेंगे? जब आपके पास कोई एक रेडियस है, उतना ही रेडियस का लेंथ अगर आपने उसका आर्क मेजर किया तो यहां तक आया और यहां पर आपने उसका टर्मिनल रे बना दिया, सो यहां से लेके यहां तक जितना रोटेशन होगा दैट इज नोन एज 1 रेडियन। इट मींस ये लेंथ रेडियस, ये लेंथ रेडियस, ये लेंथ भी रेडियस। नाउ दिस इज सेंसिबल मीनिंग ऑफ रेडियंस, आल्सो नोन एज सर्कुलर सिस्टम। डिग्री तो हमने पढ़ लिया, तो इसकी जरूरत क्या है? बहुत सिंपल है। डिग्री सिस्टम में हमने क्या किया था? पूरे सर्कल को आर्बिट्ररी 360 डिग्री ले लिया, बट यहां पर हमने ऐसा कुछ भी अज्यूम नहीं किया है। हमने प्रॉपरली जितना ये रेडियस है उतना ही यहां पर लिया, और यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हमने लिया है 1 रेडियन। इतना ही नहीं। मान लो कि आपके पास छोटा सर्कल है, तो इसका भी कुछ तो रेडियस होगा ना, 5 सेंटीमीटर होगा। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस जितना ही मैंने यहां पर लिया, मान लो उतना ही लेंथ 5 सेंटीमीटर मैंने इस आर्क पे मेजर किया। अब यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा, इवन दिस इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज समथिंग व्हिच इज सेंसिबल, क्योंकि आपका मेजरमेंट इज प्रॉपर। जितना बड़ा सर्कल रेडियस उतना ही बड़ा होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क भी उतना ही बड़ा होगा, तो आपको 1 रेडियन भी उतना ही मिलेगा। सिमिलरली जितना छोटा सर्कल रेडियस छोटा, तो ये लेंथ भी छोटा, ये लेंथ भी छोटा, बट एक चीज सब में कॉमन है, ये लेंथ r, ये लेंथ r, ये लेंथ r, एंड द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड विच ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। इसका आंसर भी उतना ही आएगा जितना इसका आंसर आएगा। दोनों एंगल सेम होंगे, एंड दैट एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियंस। 1 रेडियंस, और रेडियंस को हम लोग लिखते कैसे? 1 और ऊपर छोटा सा c, 1 रेडियंस। अब आपको समझा 1 रेडियन कैसे आया, और इसको रेडियंस क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है। सब जगह रेडियस 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 ही तो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 1 रेडियंस। सर्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर्कल से हमने इसको डिराइव किया। आई होप आपको ये समझ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, सबके मन में डाउट आ रहा होगा, डिग्री मेजर करने के लिए तो मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, रेडियंस मेजर करने के लिए क्या है आपके पास? कभी कोई देखा है? स्केल वगैरह कुछ देखा है? प्रोट्रैक्टर वगैरह कुछ देखा है? नहीं। तो यहां पर हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज रेडियंस को हम लोग डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिग्रीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो उसकी हमें तो आदत हो गई है। हम लोग फटक से इमेजिन कर सकते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है। ये रेडियन इमेजिन कर पाओगे? 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें एक और चीज सीखने की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। और बहुत सिंपल सा कन्वर्जन, देखो ये सबको पता होना चाहिए। ये कैसे आया, क्यों आया, नहीं पता तो भी चलेगा, बट ये तो पता होना ही चाहिए। देखो क्या, जैसे मैंने आपको बताया, जितना बड़ा रेडियस उतना ही बड़ा लेंथ ऑफ आर्क, करेक्ट है? अब लेंथ ऑफ आर्क अगर बढ़ा तो कहने से ये थीटा भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। मान लो एक बहुत बड़ा सर्कल लिया मैंने, बहुत बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सर्कल, तो वहां पे रेडियस इतना बड़ा होगा तो एंगल भी आपको इतना बड़ा दिखेगा ना, करेक्ट? छोटा सर्कल तो ये लेंथ छोटा, तो ये एंगल भी छोटा सा दिख रहा है। इट मींस कैन आई से एंगल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ, करेक्ट? जितना मैं एंगल बड़ा करते जाऊंगा उतना मेरा लेंथ बड़ा मिलेगा, जितना मैं एंगल छोटा करते जाऊंगा उतना मुझे छोटा लेंथ मिलेगा, राइट है? सो एंगल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा था, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आता है हम लोग एक कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, थीटा इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को के लेते हैं हम लोग। अब अगर मुझे इसका रेशियो लेना है तो मैं क्या लूंगा? θ1 अपॉन θ2 इज L1 अपॉन L2, करेक्ट? प्रोपोर्शनैलिटी को अगर रेशियो में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? θ1 अपॉन θ2 इज L1 अपॉन L2। दो केसेस,
जब एंगल थीटा 1 है तो लेंथ होगा L1, जब एंगल थीटा 2 है तो लेंथ होगा L2। तो मैं यहां पर दो केसेस कैसे अज्यूम करता हूं, देखो थीटा 1 मैंने ले लिया 1 रेडियंस, थीटा 1 को मैंने कितना लिया 1 रेडियंस, तो जो मेरा लेंथ है, ये जो मेरा लेंथ है वो कितना है, कहना इसे r है। जब मैंने थीटा को लिया 1 रेडियंस तो मेरा लेंथ जो है वो r r। अब थीटा 2 को मैं पूरा पूरा सर्कल लेता हूं, पूरा सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, करेक्ट। तो जब मेरा पूरा सर्कल एंगल है तो लेंथ कितना होगा, ये भी पूरा सर्कल होगा, और पूरा सर्कल मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई r। तो अगर r और r को मैं कैंसिल कर दूं, इस 360 को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 360 डिग्रीज अपॉन 2 पाई, 2 कैंसिल, ये 180, सो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। And this is a very important conversion from radians to degrees। 1 रेडियन जो हमने यहाँ पर सीखा वो क्या होता है, 1 रेडियन is always 180 degrees upon pi and pi is how much 3.142। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना भी चाहो ऐसे तो 1 रेडियन का जो आंसर आएगा वो होगा 57.88 कुछ तो डिग्रीज होगा, करेक्ट। बट एनीवेज आपको ये याद नहीं रखना है, आपको इसको कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है बस कि 1 रेडियन इज हाउ मच, इट इज 180 डिग्री अपॉन पाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, अगर 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई होता है तो 1 डिग्री कितना होता है 1 डिग्री। अब अगर मुझे 1 डिग्री फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो इस पाई को अगर मैं इधर भेज दूं, पाई इंटू 1 इज पाई, रेडियंस तो है ऊपर, 180 को नीचे ले लो, क्या किया मैंने, मुझे यहां पर 1 लाना है, सिर्फ पाई को इधर भेज दिया, 180 को नीचे ले लिया, पाई को इधर 180 को नीचे, तो यहां पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। सो 1 डिग्रीज इज हाउ मच, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, एंड दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज। दोनों में चीज कॉमन है, 180 और पाई दोनों में कॉमन, दोनों में सेम है। जब जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे, जब जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे, याद रखना पाई खाली, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पाई खाली, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो पाई वर्ती, रेडियन से डिग्री पाई खाली, डिग्री से रेडियंस पाई वर्ती, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से, कन्वर्जन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। When you convert from radians to degrees, तो पाई खाली मतलब you have to multiply by 180 upon pi। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेडियन से जब डिग्री कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, और जब डिग्री से रेडियंस कन्वर्ट करोगे, डिग्री से रेडियंस, देन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो ना रखो, ये आप सबको याद रखना है। कन्वर्जन रेडियंस टू डिग्रीज पाई खाली, डिग्रीज टू रेडियंस पाई वर्ग, क्लियर। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज, बट डिग्री में 90 है ना, तो रेडियंस में कितना होगा, बहुत सिंपल। अगर मुझे इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो 90 को पाई बाय 180 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 90 1 जा 92 जा, आंसर कितना आया पाई बाय 2। सो इट इज पाई बाय 2 रेडियंस। सो 90 डिग्री में होता है, रेडियंस में होता है पाई बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर। कैसे सॉल्व किया, डिग्री से जब रेडियंस कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन से जब डिग्री कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। तो मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत सिंपल। मान लो कि आई हैव 60 डिग्रीज, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस, तो मैं लिखूंगा कन्वर्ट इनटू रेडियंस, ठीक है। 60 डिग्री क्या करेंगे,
60 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, कट कट, आंसर आएगा पाई बाय 3 रेडियंस। इतना ही आपको करना है, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मान लो कि मुझे चाहिए 30 डिग्री, सो कैसे सॉल्व करेंगे? 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, 6 जा, तो आंसर कितना है? पाई बाय 6 रेडियंस। इजी। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। फर्स्ट वाला, मान लो मैंने ले लिया पाई बाय 4, ये रेडियंस में दिया है, मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? पाई बाय 4 डिग्रीज में जब कन्वर्ट करोगे तो पाई खाली, रेडियंस को जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पाई खाली, मैं लिखूंगा इनटू 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 जा और 5 जा, आंसर आया 45 डिग्रीज। इजी। मैंने क्या किया? रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। एक और एग्जांपल देख लो, मान लो कि मेरे पास है 3 पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा इनटू 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 290 जा, सो 3 into 90 is how much? 270 डिग्रीज। आई होप आपको ये समझा। तो मैंने कन्वर्ट इनटू रेडियंस भी सिखा दिया, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज भी सिखा दिया, बट ये दोनों सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? ये भी आना चाहिए। रेडियंस टू डिग्रीज पाई खाली, डिग्रीज टू रेडियंस पाई बढ़ती, सिंपल। एंड हियर आई गिव यू ऑल अ होमवर्क क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप इसे सॉल्व करके मुझे आंसर भेज सको। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज पाई बाय 2, सेकेंड वन इज पाई। सेकेंड क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू रेडियंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहां पर देने वाला हूं वो है 120 डिग्रीज एंड सेकंड क्वेश्चन देने वाला हूं 180 डिग्रीज। सो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज के पूरे लेक्चर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। फर्स्ट थिंग, डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स, कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। सेकंड थिंग, रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिग्रीज और रेडियंस आता कैसे है, जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता, बट आपको जो पता होना चाहिए वो है कन्वर्जन, जो सबको पता होता है और आपको भी पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी स्टॉप। थैंक यू सो मच।